रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ एवॉल्व। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जो है वो हीट एनर्जी खारिज होती है, इवॉल्व होती है। अभी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये वो वाली हीट होगी, एनर्जी होगी जो कि इवॉल्व होगी यानी खारिज होगी, इवॉल्व कहते हैं खारिज को, एंड एब्जॉर्ब या फिर जज़ब होगी। यानी हीट या एनर्जी की वो मिकदार या अमाउंट जो किसी भी रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होगी, खारिज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उस हीट को जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हीट गोज़ टू सराउंडिंग। इस रिएक्शन के अंदर यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हीट होती है वो सराउंडिंग में जाती है, यानी बाहर के जो सिस्टम के बाहर जो बाउंड्री होती है वो उसकी सराउंडिंग है, तो हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी। कंटेनर गेट्स हॉट, जो कंटेनर होगा वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी जो है वो जज़ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट गोज़ टू सिस्टम। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो सराउंडिंग टू सिस्टम जाती है, तो जो कंटेनर होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा, यानी कंटेनर गेट्स कोल्ड, कंटेनर का टेम्परेचर कम हो जाता है। मिसाल की मदद से समझ लेते हैं कि रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेंगे और लिक्विड वाटर देंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर जो है वो एनर्जी की जो मिकदार, एनर्जी में जो चेंज आया है वो है 571.6 किलो जूल। अब ये जो अमाउंट है अब ये जो रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये जो एनर्जी है ये इवॉल्व हुई है यानी खारिज हुई है इस रिएक्शन के दौरान। अब ये जो एरो शो कर रहा है कि जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर हम ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना हो तो उसके लिए जो है वो इतनी ही मिकदार में एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। सेम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द रिएक्शन। इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। एग्जाम्पल 2 हमारे पास, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। इस रिएक्शन के अंदर 393.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। इतनी अमाउंट में जो एनर्जी होगी वो इवॉल्व होगी यानी खारिज होगी। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सेम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये भी एक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसकी अगर इस रिएक्शन का बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन करवाना हो तो उसके लिए इतनी ही मिकदार में जो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी।